कि सबसे पहले तो हमें क्लैरिटी पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जो कह रहे हैं वो अगर नहीं समझ में आ रहा हमारे व्यूअर को तो एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा। तो आपका जो उच्चारण है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। अगर आपको कहीं पे गड़बड़ लग रही है, अगर आपको कन्फ्यूजन भी है, तो आप रेफ़र कर सकते हैं कि आपका जो उच्चारण है वो गलत तो नहीं, किसी शब्द का वो आपकी क्लैरिटी के साथ जुड़ा हुआ है। मतलब आप किसी न्यूज़ के ऊपर रिपोर्ट करना चाह रहे हैं, आप पीटीसी भी कर रहे हैं और आप बहुत क्लियर नहीं हैं, या बहुत फास्ट हैं, तो सबसे पहला सवाल है क्लैरिटी का। तो क्लैरिटी के लिए जो आप कर सकते हैं वो यही है कि आप स्लो डाउन कर सकते हैं, क्योंकि जो लोग पीटीसीज करते हैं, जो विश्लेषण करते हैं, उनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आपकी वॉइस फ्लैट ना हो। फ्लैट वॉइस के अंदर इमोशंस नहीं है। अब मैं बुलाना चाहूँगी वैभव भाई को। वैभव भाई प्लीज़ आइए और अपनी इम्पॉर्टेंट बातें हमारे यूट्यूबर्स, बहुजन यूट्यूबर्स को प्लीज़ दीजिए। वैभव जो है, अगर मुझे माइक दे पाएँ। वैभव के चैनल के बारे में जब मुझे पता चला था और इनका नंबर शायद उस पर अवेलेबल था चैनल पे, तो मैंने इन्हें फ़ोन किया था और मेरा पहला जो इनको बधाई थी वो इस बात की थी कि आपका उच्चारण बहुत अच्छा है, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है और उसको सुनते हुए बहुत अच्छा लगता है हम लोगों को। तो इनकी आवाज़ का मैं कायल रहा हूँ, मैं हमेशा इनकी तारीफ़ करता रहा हूँ। बहुत अच्छा काम वैभव का है। मैं चाहूँगा कि वॉइस मॉड्यूलेशन से जुड़ी हुई बातें अगर आप कुछ बता पाएँ कि हमें वॉइस ओवर करते हुए, रिकॉर्डिंग करते हुए आवाज़ को किस तरह से हम बेहतर कर सकते हैं, उस पर अगर कुछ थोड़ा टिप्स दे पाएँ वैभव। का वीडियो देखते हुए आप आंख बंद करके देख सकते हैं, ज़्यादा मजा आता है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी लोगों का, ज़्यादा तारीफ़ हो गई मुझे लग रहा है। आप सभी लोग कंटेंट क्रिएटर हैं, तो जाहिर सी बात है आप न्यूज़ रिपोर्ट करते होंगे या तो आप रिपोर्ट्स बनाते होंगे, तो किसी ना किसी रूप में आप अपनी वॉइस को या तो वॉइस ओवर्स में इस्तेमाल करते होंगे या फिर आप न्यूज़ प्रेजेंट करते हुए इस्तेमाल करते होंगे। और मैं मान के चल रहा हूँ कि आप सब लोग जो हैं पारंगत ही हैं, जाहिर सी बात है आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। तो मैं कुछ आपको सिखाऊंगा तो नहीं, लेकिन अपने तजुर्बे ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि मैंने थोड़े से समय के लिए आकाशवाणी के हिंदी न्यूज़ रूम में काम किया है। और क्योंकि रेडियो जो फॉर्मेट है वो केवल वॉइस का ही फॉर्मेट है, तो आप सारे इमोशन, सारी बातें जो कन्वे करते हो वो केवल अपने वॉइस के ज़रिए ही कन्वे कर सकते हो। तो इसलिए वॉइस का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। आप शायद ये इस बात को महसूस करें या ना करें, बहुत से लोग हमारी जो वीडियोज़ होती हैं, ख़ासतौर से जो लॉन्ग फॉर्मेट यूज़ करते हैं या जो लंबे इंटरव्यूज़ करते हैं या इवन जो जंतर मंतर की जो बाइट्स होती हैं उसको देखते नहीं हैं, वो फ़ोन रख के अपना काम करते रहते हैं और सुनते ही रहते हैं। तो इसलिए वॉइस की खास महत्व होता है। और इससे पहले मैं 2-4 चीज़ें बताऊं टिप्स के तौर पे, मैं ये कहना चाहूँगा कि आपका जो अपना स्टाइल है, जो आपकी इंडिविजुअलिटी है, जो आपका एक अपना पर्टिकुलर तरीका है प्रेजेंटेशन का, आप उससे कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। मतलब चाहे कोई आपको कितना ही कहे कि आपका उच्चारण अच्छा नहीं है, या आप कोशिश तो करेंगे, जाहिर सी बात है, लेकिन आप उससे अलग मत हटिए, क्योंकि आपका एक पर्सनैलिटी है और आपकी जो वॉइस है वो आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा है। तो कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो हमें क्लैरिटी पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जो कह रहे हैं वो अगर नहीं समझ में आ रहा हमारे व्यूअर को तो एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा। और आप यकीन मानिए कि जो यूट्यूब का आपका एवरेज वॉच टाइम है वो आपकी क्लैरिटी के साथ जुड़ा हुआ है। मतलब आप किसी न्यूज़ के ऊपर रिपोर्ट करना चाह रहे हैं, आप पीटीसी भी कर रहे हैं और आप बहुत क्लियर नहीं हैं, या बहुत फास्ट हैं, तो सबसे पहला सवाल है क्लैरिटी का। तो क्लैरिटी के लिए जो आप कर सकते हैं वो यही है कि आप स्लो डाउन कर सकते हैं। आप जैसे आप 1x की जगह 0.9 में चले जाएं अगर, तो आप स्लो डाउन कर लीजिए। थोड़ा सा स्लो डाउन करने से आपका एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा और साथ ही आप एक तरह से आप इम्पैक्टफुल हो जाएंगे। कई बार जैसे आप एट्रॉसिटी खबर करते हैं तो आपकी जो बातें होती हैं वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल हो जाएंगी अगर आप हल्का सा स्लो डाउन कर लेते हैं तो। दूसरा सवाल प्रोनाउंसिएशन का है। देखिए, प्रोनाउंसिएशन की गलती जो होती है ना, वो हमारे कंटेंट को सब स्टैंडर्ड बना देती है। मतलब हम में से सभी लोग जो है क्षेत्रीय स्तर पे संबंध रखते हैं, कहीं ना कहीं से ग्रामीण इलाकों से भी संबंध रख सकते हैं। लेकिन कोशिश करिए जो आपकी जो भाषाई त्रुटियां हैं, जिस भी भाषा में आप काम करते हैं, ज़रूरी नहीं कि यहाँ हिंदी के काम करने वाले हो, कोई और भाषा भी अगर आपकी, तो आपका जो उच्चारण है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। अगर आपको कहीं पे गड़बड़ लग रही है, अगर आपको कन्फ्यूजन भी है, तो आप रेफ़र कर सकते हैं कि आपका जो उच्चारण है वो गलत तो नहीं, किसी शब्द का अगर बहुत क्लिष्ट कोई शब्द आ गया हिंदी का, क्योंकि हिंदी के बहुत से शब्द ऐसे होते हैं जो हमें दिक्कत कर देते हैं और उसमें हम फंबल भी कर सकते हैं, तो हम बेहतर ये है कि हम रेफ़र कर सकते हैं।
दूसरा जैसे मैं वॉइस ओवर के लिए भी यूज़ करता हूँ। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, माइक का भी बहुत बड़ा रोल हो जाता है कई बार कि आपके पास माइक कौन सा है। सपोज आप फील्ड में रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो आपके पास जो माइक होगा आप करेंगे, आपकी मजबूरी है। फील्ड में तो आपके पास जो हो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई डॉक्यूमेंट्री फॉर्मेट में रिपोर्ट कर रहे हैं तो आपकी कोशिश रहनी चाहिए कि आपके पास अच्छे कंडेंसर माइक हों, क्योंकि जो भी वॉइस ओवर आर्टिस्ट होते हैं वो सब कंडेंसर माइक ही यूज़ करते हैं। और आपकी जो फ्रीक्वेंसी होती है आपकी वॉइस की, उसकी जो रिचनेस होती है वो एक कंडेंसर माइक ही कैप्चर कर सकता है। तो बहुत लोग कंडेंसर माइक यूज़ करते हैं। इवन आई थिंक अंजुल ने जो लगा रखा था, शॉटगन माइक जो लगा रखा था अपने आईफोन के साथ, वो भी एक कंडेंसर माइक ही है रोड का। और इसके अलावा कुछ और टिप्स हैं मैंने नोट की थी, आपको बता देता हूँ अब। एक ये है कि पॉजेज़ को कैसे मैनेज करेंगे। आपके पॉजेज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कई बार क्या हमने स्क्रिप्ट तैयार कर ली है लेकिन हम उसको पढ़ गए हैं, पर आप पढ़ तो नहीं रहे ना, आप तो किसी से संवाद कर रहे हैं। आपकी जो न्यूज़ रिपोर्ट है इट्स एन इंटरेक्शन विद समवन, तो आपको आई कांटेक्ट करके अपनी बात को बहुत इफेक्टिवली कहना चाहिए। और कई बार क्या होता है कि आपका जो फर्स्ट सेंटेंस होता है ना, जो फर्स्ट फ्यू सेंटेंसेस होते हैं, वही आपके ऑडियंस को एंगेज करने के लिए काफ़ी होते हैं। मैंने खुद भी ऑब्जर्व किया है कि जब मैं रिपोर्ट बनाता हूँ कोई, और अगर मैं वेल प्रिपेयर्ड नहीं हूँ तो देयर आर हाई चांसेस कि वो बहुत ज़्यादा व्यूअरशिप नहीं ग्रैब करेगी। लेकिन अगर किसी रिपोर्ट को मैंने प्रिपेयर कर लिया है और क्लैरिटी आ गई है तो उससे मेरी वॉइस में भी क्लैरिटी आती है, शब्दों का चयन बेहतर हो जाता है। हाँ, आप में से कुछ लोग होंगे जो टेलीप्रॉम्प्टर यूज़ करते हैं रिपोर्ट बना। कौन कौन टेलीप्रॉम्प्टर यूज़ करता है यहाँ पर रिपोर्ट बनाने के लिए? आप यूज़ करते हैं। मैं टेलीप्रॉम्प्टर यूज़ नहीं करता हूँ। तो अगर मैं 15 मिनट की कोई बात कहनी है मुझे, तो 15 मिनट की बात जहन से निकलेगी। तो जहन से वो तब निकलेगी जब मैंने उसको, सपोज़ करिए जालौर में इंद्र मेघवाल के परिजनों पे हमला हुआ, तो वो हमें रिपोर्ट बनानी है। तो उसके अंदर हमारी वॉइस भी ये डिसाइड कर सकती है कि हमारी ऑडियंस कितनी देर तक हमारे साथ जो है जुड़ी रहेगी। तो आपका डिक्शन और आपके वॉइस के जो उतार चढ़ाव हैं, क्योंकि आपको कभी फ्लैट प्रेजेंटेशन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो लोग पीटीसीज करते हैं, जो विश्लेषण करते हैं, उनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आपकी वॉइस फ्लैट ना हो। फ्लैट वॉइस के अंदर इमोशंस नहीं है। फ्लैट वॉइस जो है अट्रैक्ट नहीं करती और वो कानों में पढ़ के ना बहुत साधारण लगती है आपको। अगर आपके पास मॉड्यूलेशन है, उतार चढ़ाव है आपकी बात में, और इमोशंस कन्वे हो पा रहे हैं, सपोज करिए एट्रॉसिटी खबर है या फिर किसी बच्चे ने कोई अचीवमेंट हासिल की है, तो आपके वॉइस के अंदर ही वो सॉरो, जॉय, पेन, एंग्विश, ये सारे इमोशन आपकी वॉइस कन्वे कर देती है। तो उन इमोशंस को लाना सीखिए। और अगर आप स्क्रिप्ट करते हैं तो स्क्रिप्ट को बिफोर हैंड रीड करिए। और आकाशवाणी में जो मैं काम करता था न्यूज़ रीडर के तौर पे, कॉन्ट्रैक्चुअल वर्क होता है। जो आकाशवाणी है उसमें जो सरकारी न्यूज़ रीडर होते हैं उसके अलावा वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट पे भी काम करते हैं, जो रात की शिफ्ट करते हैं, इसको ग्रेवयार्ड शिफ्ट बोलते हैं इंग्लिश में। तो उसमें हमें सिखाया गया था कि आप अपने पॉजेज़ मार्क कर सकते हैं। इफ़ यू मार्क योर पॉजेज़ बिफोर हैंड, आपको पता है कि आपने कौन से पॉजेज़ मार्क किए हैं या कौन से वर्ड्स को अंडरलाइन किया है, तो कहाँ आपको स्ट्रेस देना है, कहाँ रुकना है, और कहाँ ऑडियंस को सुन के सोचने का मौका देना है। तो यही एक इसकी मेजर चीज़ें हैं। और मैं प्रिपेयर करता विद प्रेजेंटेशन, कल मैं नहीं था यहाँ पे, नहीं तो कल मैं करता तो बेहतर करता। फिलहाल तो ये मेरी कुछ टिप्स हैं, बाकी आप सब लोगों से बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू भाई। उम्मीद है आप सबने बहुत कुछ सीखा आज के दिन में।